साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपसे फिर आमने-सामने बात कर रहा हूं। ऐसा कोई मौका पड़ा नहीं बीच में जिस पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज फिर चर्चा का माहौल है, तो चर्चा हो जानी चाहिए, ठीक है? उस समय परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी और कुछ ऐसा टॉपिक भी नहीं था डिस्कस करने के लिए। अभी पिछले 2-3 दिन पहले आरओ-एआरओ का रिजल्ट आउट किया गया है, ठीक। एक और सफलता 2016 के मेंस के बाद अब 2021 से बाहर, तो कुल मिलाकर के 2 बार असफलता हो गई है आरओ में, ठीक। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या एआरओ में भी आपका था कि नहीं। एआरओ एक्चुअल में मेरा नहीं है, ओ लेवल नहीं था, तो आई प्रेफर ओनली आरओ। इस बार भी आरओ था और पिछली बार भी आरओ ही था ओनली। तो कुल मिलाकर के 2 बार डिफीट देख ली है, पराजय हो गई है। अब जो भी आरओ आने वाला है, देखिए आएगा तो ज़रूर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कब आएगा, तो थोड़ा डिले हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आना तो तय है, ठीक। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। जो लोग अपने आप चल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सहारा लेकर के एक दूसरे का चल रहे हैं, तो वहाँ शायद सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल सेलेक्टेड लोगों का ही हाथ पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप बस उस व्यक्ति को ध्यान में रखिएगा जिसको अनुभव हो। तो अगर आप सहारा लेकर के एक दूसरे का चलेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। हम लोगों के साथ भी ये समस्या थी पहले अटेम्प्ट में, तो ऐसे ही हुआ, विदाउट एनी हेल्प हम चलते गए। हालांकि प्री तो हो गया था, लेकिन मेन से बाहर हो गए। 21 में सहारा लिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लिया, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस बार गाइडेंस के साथ, सहारे का मतलब ये नहीं कि वो आपको पढ़ाएं या कुछ करें, बस वो समय समय पर आपको गाइडेंस देते रहें, ठीक। तो कुल मिलाकर के जैसी गलतियाँ होती रहेंगी मुझसे भी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। शायद यही कारण रहा, क्योंकि पढ़ने में तो कोई शायद दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत पहले से रहे हैं। मैं क्या, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी हैं। बस कई बार चूक हो जाती है। जैसे तेज़ चलने वाला कोई, मान लो बाइकर है या फिर तेज़ चलने वाला व्यक्ति है, अगर वो रास्ते से भटक जाए तो हो सकता है कि जहाँ उसे मुड़ना था उससे कहीं आगे वो जाए, फिर वापस आने में उसको समय लगता है। तो तेज़ होने का मतलब ये नहीं है, यानी कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो आप पहले पहुंच जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक माध्यम तो चाहिए ही, एक हेल्पर तो चाहिए ही। तो कुल मिलाकर के जैसा भी आप उसको नाम दें, जैसी भी चीज़ रखें, वो करें और आगे चलें। रही बात आशा की और निराशा की, तो देखो ये तो लाइफ है। यहाँ पर हमेशा ना तो सक्सेस मिलने वाली है और ना हमेशा हार मिलने वाली है। तो जब दोनों ही चीज़ें स्थायी नहीं हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तो फिर इसी चीज़ से परेशान क्यों। अब 2 बार हार गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है। आने वाले जो अटेम्प्ट्स हैं उनको हम अच्छे से दें, और ख़ास तौर से जो आरओ वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर डिस्कशन पहले से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी अल्टीमेट टारगेट अभी आरओ बना हुआ है। पीसीएस पहले आ गया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज ये करना है कि अगर हम पीसीएस क्वालिफाई कर पाए तो आरओ के लिए कॉन्फिडेंस बहुत सारा अप हो जाता है, ठीक है। ये जो लोग कर चुके होंगे उनको पता होगा, और जो लोग नहीं हैं, नहीं किए हुए हैं, वो इस चीज़ को देखें। मुझे लगता है कि जो पीसीएस का पेपर है थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि उसमें हिंदी का सेक्शन नहीं ऐड होता है, तो सारा जो आधार है, सारे जो क्लियर करने की बात है, वो आपके जीएस सेक्शन पे ही होती है। तो कुल मिलाकर के जितना भी बजट आप लोगों का है, समय का, ठीक है, या मनी का, तो वो आप उसमें लगा दें, क्योंकि अब परीक्षाओं का माहौल फिर से शुरू होने वाला है। परीक्षा का माहौल का मतलब ये है कि जो लोग डेडिकेटेड हैं बड़ी परीक्षाओं के लिए, यानी कि पीसीएस। अब पीसीएस देखो, एक चीज़ और है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी आगे की बात है, नहीं तो आप पीसीएस को 1-1.5 साल भूल जाइएगा। सेम ऐसे ही आरओ की बात है। अब जैसे आरओ हम लोग फेल हो गए, मान लो हम फर्स्ट स्टेज पे फेल हो जाते, तो अगले अटेम्प्ट तक तो पता नहीं 1-1.5 साल 2 साल कितना समय लग जाता, ऐसा होता है। तो इसलिए आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर स्टेप पे क्वालिफाई हों। यानी कि अगर आपने जैसे पीसीएस 14 मई को क्वालिफाई कर लिया, तो आपके पास फिर अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सारा समय बचेगा, और आप बिल्कुल फ्री हो गए कि हमें तो सिर्फ आरओ ही करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, देखो, क्योंकि मानव मन है, कभी भी भटक सकता है, कभी भी हल्का हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा सा हत्थे पत्ते डाल दे, तो इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं।
हालाँकि जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूँगा। फ़िलहाल मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि कुछ लोगों ने कांग्रेचुलेशंस भी बोल दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है और यहाँ भी मैं ऑफ़िशियली बता रहा हूँ कि आई एम नॉट सेलेक्टेड इन दिस। 2021 में नहीं हो पाया है, तो अब जो 22 की आएगा या 23 का जो भी आएगा, तो 23 का ये कहना चाहिए नोटिफिकेशन, उसके लिए हम अब पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी पिछली 2 फेलियर्स के लिए। ठीक, तो आप लोग अपने आप को तैयार रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि बनाएं कुछ वीडियोस। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।